अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कानून में क्या प्रोसीजर मौजूद है पार्टीज़ को, जो भी किसी केस की पार्टीज़ हैं जहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों आ जाते हैं या विटनेसेस हैं, उनको एग्जामिन करने के लिए, उनकी शहादत रिकॉर्ड करने के लिए कानून में क्या प्रोसीजर दिया गया है। ऑर्डर 10 सीपीसी का डील करता है इसको। शॉर्टली इसको रीड आउट करते हैं कि एट फर्स्ट हियरिंग of the suit, the court shall ascertain from each party or his pleader whether he admits or denies such allegations। तो पहली बात क्या आ गई कि कोर्ट पहले हियरिंग पे पूछेगी पार्टी से कि क्या वो एलिगेशन को एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं। अब एलिगेशन बेसिकली दो किस्म के होते हैं। वो एलिगेशन ऑफ फैक्ट हो सकता है या ऑफ लॉ हो सकता है, एज आर मेड इन द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। अब जैसे भी वो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में जो भी आए हैं, तो उसके हवाले से कोर्ट उनसे पूछेगी। एंड एज आर नॉट एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी implication admit or deny the party against whom they are made, the court shall record such admission and denials। तो अगर तो वो पार्टी एडमिट कर लेती है या डिनाई कर लेती है, इन एनी केस कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगी, लिखेगी कि ये जितने भी इश्यूज से ये एक्सेप्ट हुए हैं, ये डिनाइड हैं। At the first hearing of the suit or at any subsequent hearing, any party appearing in person or present in court or any person able to answer any material question relating to the suit by whom such party or his pleader is accompanied shall be examined orally by the court, or the court may, if thinks fit, put in the course of such examination questions suggested by either party। अब जो भी पहली हीयरिंग होगी या उसके बाद सब्सीक्वेंट जो भी हीयरिंग के लिए डेट फिक्स हो जाएगी, तो उस पे कोर्ट या तो वो पर्सन जो मटेरियल क्वेश्चन होंगे उसको आंसर देने के लिए मौजूद होगा, वो पार्टी खुद हो सकती है या उनका प्लीडर हो सकता है या प्लीडर के साथ कोई और बंदा हो सकता है जो ऑथोराइज होगा। तो उससे कोर्ट जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकती है, सजेस्ट कर सकती है। जो दूसरी पार्टी ने सजेस्ट किए होंगे क्वेश्चन, वो कोर्ट पुट अप कर सकती है उस पर। इन अदर वर्ड्स ये इंटेरोगेटरीज हैं। कोर्ट जो है वो इंटेरोगेट कर सकती है, कुछ बातों पे सवाल जवाब कर सकती है। अब द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय द जज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। अब वो सारा जो भी एग्जामिनेशन होगा वो कोर्ट उसको तहरीर में ले आएगी और फिर वो उस केस का हिस्सा होगा। Where the pleader of any party who appears by a pleader or any such person accompanying a pleader as referred to in rule 2। अब कोई भी शख्स, वो वकील होगा, प्लीडर होगा, या जो शख्स प्लीडर के साथ मौजूद है वो रिफ्यूज़ कर देता है या वो अनएबल है वो सवालों के जवाब देने के लिए जो अदालत ने उससे पूछे हैं, तो और कोर्ट की ओपिनियन ये है कि इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए एंड इज़ लाइकली टू बी एबल टू आंसर इफ़ इंटरोगेटेड इन पर्सन, the court may postpone the hearing and suit and into a future day and direct that such party shall appear in person on that day। जहाँ पे भी कोई ऐसा सवाल खड़ा होगा और अगर वो शख्स जवाब नहीं दे सकता, को वकील है वो जवाब नहीं दे पा रहा, तो कोर्ट अर्जन कर देगी केस की और डायरेक्ट करेगी कि पार्टी को इन पर्सन अपीयर होने का ऑर्डर दे देगी कि पार्टी खुद अपीयर हो और वो जवाब दे। इफ़ सच पार्टी फेल्स विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज टू अपीयर इन पर्सन ऑन द डे सो अपॉइंटेड, जिस दिन कोर्ट ने वो डेट रखी है उस दिन अगर वो पार्टी ऑर्डर के बावजूद अपीयर नहीं होती और कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ भी नहीं है उसके अपीयर ना होने का, द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू दिस सूट एज थिंग्स फिट। तो कोर्ट उसके खिलाफ जजमेंट भी प्रोनाउंस कर सकती है या उसके अलावा जो मुनासिब समझे अदालत ऑर्डर पास कर सकती है। तो ये बेसिकली एग्जामिनेशन पार्टीज़ का जो कोर्ट इट्सेल्फ करती है कुछ सवाल जवाब की सूरत में। इन अदर वर्ड्स इनको इंटेरोगेटरीज भी कहा जा सकता है। बहुत सारे इश्यूज़ पे ये सवाल जवाब करके जो इंटेरोगेट करती है कोर्ट डायरेक्टली कुछ सवाल पूछ के, उससे ये होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कोर्ट का कि एक्चुअल इनका इशू है क्या। और बहुत सारे
जो एडमिशन और डिनाइल हैं, जिनके लिए फ़र्दर एविडेंस लेनी पड़ती और सारा कुछ होता, वो वहीं पे क्लियर हो जाएंगे और कोर्ट उनको ज़ब्त तहरीर में ले आएगी। और उसके अलावा वो जो वहाँ पे सेटल हो गए इशू, वो हो जाएंगे। बाकी की हद तक केस चलेगा और फिर एविडेंस कॉल होगी और फिर वो उसके इश्यूज़ फ्रेम होंगे। तो ये सारी प्रोसीडिंग्स थी दोस्तों, जो इंटरोगेटरीज़ की शक्ल में सामने आती है। शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब जो मेरे वकला दोस्त भी ये सुन रहे होंगे, उनको पता होगा कि समटाइम्स कोर्ट जो है वो इशू फ्रेम करने से पहले पार्टीज से कुछ क्वेश्चनिंग करती है, जिसे उर्फ़ आम में इंटरोगेटरीज़ कहा जाता है। तो ये वही इंटरोगेटरीज़ को डील करता है ऑर्डर 10। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।